नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 4 अगस्त और 4 अगस्त को दोस्तों आपका सेकेंड शिफ्ट का एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 4 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में आपकी जीके जीएस के पोर्शन से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं कि पेड़ों में आई मौज और छोटी सोच इंसानों को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस जो आपका 75वां हुआ था 2021 में, ठीक है, उसका थीम पूछा गया था। तो उसका जो थीम आपका हो जाएगा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, नेशन पहले, सबसे पहले दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 2022 में आपका जो स्वतंत्र दिवस हुआ था 76वां, ठीक है, उसका भी आपका जो थीम था आपका यही था। ठीक है, इसके अलावा 2023 में आपका कौन सा स्वतंत्रता दिवस होगा तो दोस्तों आपका होगा 17वां, जो कि आपका 15 अगस्त को होगा, मात्र 10 दिन के बाद ही। ठीक है, इसके अलावा 14 अगस्त को दोस्तों आपका क्या मनाया जाता है तो 14 अगस्त को आपका विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले आपको बता दें कि एसएससी जो आपका एग्जाम लेता है उनमें से जो आपका अधिकांश 40 से 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर से रिपीटेड ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपका एसएससी 2023 जितने भी एग्जाम हुए 2023 में आपका सीजीएल का हुआ था 2023 का 39 शिफ्टों में, एमटीएस का एग्जाम 2022 वाला 57 शिफ्टों में और सीएसएल का आपका 40 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो उन सभी एग्जामों का पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ मात्र आप 49 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो खासियत है इस पीडीएफ का, सभी प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जोड़ा गया है, जिससे प्रश्न आपका बनते हैं। उन्हीं फैक्ट्स को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम में उस प्रश्न से संबंधित फैक्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे। व्हाट्सअप नंबर आपका 2 दिया गया है, किसी पर भी आप संपर्क करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में, ठीक है, किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। सॉरी, आपसे भाग नहीं पूछा गया था, आपसे अनुच्छेद पूछा गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद पूछा गया था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा अनुच्छेद 44। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वो कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का जिक्र है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास है जो कि करेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नृत्य आपका राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का है दिया गया था, उनमें से एक नृत्य आपका दिया गया था गैर नृत्य। ठीक है, गैर नृत्य दिया गया था जो कि आपका कहाँ का था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का। राजस्थान का कौन सा नृत्य था तो आपका राजस्थान का था। ठीक है, इसके अलावा एक आपका और दिया गया था ढीमसा। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था, ये क्वेश्चन कल भी आपसे पूछा गया था। तो ढीमसा जो दिया गया था तो वो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, ढीमसा जो नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश में दिया गया था, ये 2 ऑप्शन मुझे मिले थे, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा गैर नृत्य। ठीक है, ये नृत्य सभी समुदाय के में प्रसिद्ध है और सभी समुदाय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध है। गैर नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। यह होली और जन्माष्टमी के महीनों की तरह अवसरों पर किया जाता है और गैर की जो उत्पत्ति है भील नृत्य से हुई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए नेक्स्ट में कि गैर जो नृत्य होता है वो राजस्थान के किस जनजाति के द्वारा किया जाता है तो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये भी प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। ठीक है, कहाँ पर पूछा गया था, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, शहरी यानी कि अर्बन जनसंख्या का दोस्तों आपसे क्या पूछा गया था, प्रतिशत पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 31.16%। ठीक है, 31.16% आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत का, तो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत हो जाएगा वो दोस्तों आपका 68.84% हो जाएगा। इसके अलावा अगर राज्यों में पूछे कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पर है राज्यों में, ठीक है, राज्यों में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य है वो दोस्तों आपका तमिलनाडु है, वहाँ पर 48.4% आपके शहरी लोग निवास करते हैं, शहरी जनसंख्या में निवास करते हैं। इसके बाद केरल है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र है। इसके अलावा सबसे अधिक ग्रामीण राज्य की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, 89.7% आपके जो हिमाचल प्रदेश में होते हैं ग्रामीण जनसंख्या ही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बाद दोस्तों आपका बिहार का स्थान आता है सबसे कम में। ठीक है, यहाँ सॉरी अधिक लिखा गया है, यहाँ आपका सबसे कम हो जाएगा। पीडीएफ में सुधार हो जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहीं पर अगर कुल शहरी जनसंख्या का आपसे पूछ जाए, परसेंटेज नहीं आपसे डाटा पूछा जाए तो 377 मिलियन से अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट दीप T20 चैंपियनशिप है जो कि कहाँ पर आयोजित हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हो रहा है, देश पूछा गया था या राज्य पूछा गया होगा, कोई भी पूछा गया होगा। अगर देश पूछा गया होगा तो अपना देश भारत,
राइट आंसर हो जाएगा। अगर राज्य पूछा गया होगा तो केरल, ठीक है। केरल में ये दोस्तों आपका आयोजित हो रहा है। बाधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद को केरल में पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए बाधिरों को अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति ICSD से मंजूरी मिल गई है। ये दोस्तों आपका 10 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित हो चुका है और आपका चैंपियनशिप में कम से कम 8 देशों को भाग लेने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका केरल भारत में आयोजित हुआ है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा केरल। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के मानसून को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। ऑप्शन आपको बता दें क्या क्या ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका एक दिया गया था आपका सहारा रेगिस्तान, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। सहारा रेगिस्तान दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। सहारा रेगिस्तान के अलावा आपका दिया गया था पश्चिमी मरुस्थल दिया गया था, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल के अलावा हिमालय दिया गया था, ठीक है। ये सब आपके ऑप्शन में दिए गए थे, जिसका राइट आंसर आपका सहारा रेगिस्तान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बलबन ने सजदा और पावोस किस लिए शुरू किया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सजदा और पावोस वाला, ये बार बार पूछा जा चुका था कि सजदा और पावोस ने किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने शुरू किया था, तो बलबन ने किया था। अभी पूछा गया है कि बलबन ने सजदा एवं पावोस किस लिए शुरू किया था, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया गया था उसका कोई भी अनुमान हमको नहीं है, लेकिन सजदा की जो प्रथा है परिचय करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बलबन था। इससे इन्होंने राजा के प्रणाम के समान रूप में सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम, ठीक है, राजा को प्रणाम करना यानी कि प्रणाम करने की प्रथा को सिजदा शुरू किया गया था और पायवोस शुरू किया गया था, यानी कि घुटने पर बैठ के राजा को चुंबन करना, ठीक है। सिजदा में लोगों को घुटने टेकने पड़ते थे, सुल्तान का विधान करने के लिए शरीर को जमीन से छूना पड़ता था, ठीक है। तो ये आपकी इसीलिए शुरू किया गया था। ऑप्शन किस प्रकार का दिया गया था, आप लोग से निवेदन है कि कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू किया गया था, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी जो योजना है आपको बता दें 25 जून 2015, ठीक है। 25 जून 2015 को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, 2015 में भी वही थे, उन्हीं के द्वारा 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए ये स्मार्ट मिशन शहरों को लॉन्च किया गया था। यह एक आपका शहरी विकास कार्यक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 में किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर अवार्ड मिला था। देखिए भारतीय संगीतकार पूछा गया होगा तो आपका MS किरवानी हो जाएगा। अगर आपसे भारतीय संगीत पूछा गया होगा तो RR फिल्म का नाटू नाटू हो जाएगा, ठीक है। नाटू नाटू को दोस्तों अभी हाल ही में जो आपका ऑस्कर अवार्ड समारोह जो हुआ था आपका ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर मिला था, ठीक है। इसके जो आपके संगीतकार थे MS किरवानी थे, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। नाटू नाटू ऑप्शन में दिया गया था, संगीतकार का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने किया था। एक स्टूडेंट ने बताया था कि द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो ये अगर आपसे पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका दादा भाई नरोजी हो जाएगा, जो कि 1866 में लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। अगर लंदन हाउस पूछा जाएगा, सिर्फ लंदन हाउस, तो उसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा पूछा गया था, लंदन हाउस पूछा गया था या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पूछा गया था। लंदन हाउस 1905 में स्थापना किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका 1866 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था आपका भारतीय प्रश्न पर चर्चा करना, भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में जनमत को प्रभावित करना था। इसके अलावा एक है आपका द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अगर ये पूछेगा तो ये दोस्तों आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा शुरू किया गया था। स्थापना आपका 1876 में हुआ था। बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने की थी उनके साथ मिलकर। अगला है द इंडियन लीग। अगर इंडियन लीग पूछा जाएगा तो आपको सुशील कुमार घोष ने किया था 1875 में। इसके अलावा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना बात की जाएगी, इसकी स्थापना जमींदार के हितों के लिए किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। बताइएगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पूछा गया था या आपका लंदन हाउस ओनली पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डज द इडियम हिट द शेक मीन, ठीक है। इसका इडियम पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आपका इसका आम बोल चाल की भाषा में इसको कहते हैं टू गो टू बेड, ठीक है। गो टू स्लीप, ही नेवर हिट द शेक बिफोर मिडनाइट, सी बिफोर डिक्शनरी इंटर फॉर शेक, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपके जो क्वेश्चन है पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेलबर्न में कोई वर्ल्ड कप खेला गया था, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था या कोई वर्ल्ड कप खेला गया था। उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपका उस समय के मुख्य अतिथि बने थे, ठीक है। मुख्य अतिथि बने थे, ऑप्शन में आपका MS धोनी, कपिल देव, सुनील गावस्कर दिया गया था। प्रश्न का लैंग्वेज क्लियर नहीं मिल पाया है और आंसर भी नहीं मिल पाया है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पृथ्वी से संबंधित सिद्धांत है जो कि किसने दिया है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका अगर आपसे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत अगर पूछा गया होगा तो ये दोस्तों आपका फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने दिया था। एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम
में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया था 1796 में। ठीक है। लाप्लास ने कांट की संकल्पना को संशोधित रूप दिया था। इनके अनुसार आरंभ में ब्रह्मांड में एक तत्व एवं गतिशील गैसीय पिंड निहारिका था। ठीक है, अगर ये पूछा गया हो तो ठीक है, ऑप्शन में आपका मैक्सवेल फ्राडे दिया गया था, बाकी का ऑप्शन का अनुमान मुझे नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपसे बता दें तो और क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी से पूछा गया है इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा संविधान के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुसार सही नहीं, ऑप्शन दोस्तों आपका बड़ा बड़ा दिया गया था, तो ऑप्शन न क्वेश्चन कुछ नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से देखने को मिला था। जियोग्राफी से कोई नदी का नाम दिया गया था, डैश नदी का नाम दिया गया था, नदी का नाम मुझे मालूम नहीं है, ना स्टूडेंट को ही मालूम था, जिसका लंबाई आपका 240 किलोमीटर था और पूछा था कि ये किसकी सहायक नदी है। ठीक है, अगर नदी का नाम आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कौन सा नदी का नाम है जो कि दिया गया था। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स से आपका 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, इकोनॉमिक्स से दोस्तों आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक वाला वो दिया गया था दोस्तों, आपका फॉर्मूला ही दिया गया था। ठीक है, फॉर्मूला ही दिया गया था और इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इसके अलावा आपसे कंस्पिशियस का कुछ पूछा गया था, एंटोनोम साइनोम कुछ भी पूछा गया हो, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिले थे, जो कि आपका 100% रियल है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। बाकी जैसे जैसे और भी क्वेश्चन मुझे मिलते जाएंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ की दोस्तों जैसा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, तो टेलीग्राम का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद एसएससी के द्वारा 2023 में कराए गए जितने भी एग्जामों का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल का, तो मात्र 49 रुपये के रुपीज़ में इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोनों दिए गए व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर आप इसे संपर्क कीजिएगा। सबसे जो बड़ा खासियत है इस पीडीएफ का, आपका सीजीएल का अलग मिलेगा, एमटीएस का अलग मिलेगा, सीएचएसएल का अलग मिलेगा और साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए रहेंगे उसी प्रश्न से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।